हाय वेलकम बैक मैं चंद दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का साइंस बच्चों चैप्टर का 16 चैप्टर का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण। दोस्तों ठीक वीडियो में करने वाले फुल क्वेश्चन सोल्यूशन बच्चों आने के सभी प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास बेल आइकन से प्रेस कर लें, ठीक है। और क्या करें वीडियो जैसे झारखंड का हर एक बच्चों से बोल समझिए क्या पर कि अभ्यास बच्चों ठीक है। पहला प्रश्न बोल रहा है सही उत्तर चुनिए बच्चों। प्रश्न पहला का पहला द्वितीय प्रदूषक है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका का करा क्या CO2, ऑप्शन ख करा SO2, ऑप्शन ग करा NO2, ऑप्शन घ करा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल बच्चों ठीक है। सिंपली सही बच्चों को लगा ऑप्शन होगा ख बच्चों को सही जगह ठीक है। SO2 क्या जगह SO2। चलते ऐसे प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या कि एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है बच्चों ठीक है। ऑप्शन नंबर का करा ठोस कण, ऑप्शन ख करा तरल कण, ऑप्शन ग करा दोनों, ऑप्शन घ का दोनों में कोई नहीं बच्चों ठीक है। सिंपली सही बच्चों को मारना ऑप्शन नंबर ग बच्चों को सही जगह दोनों क्या जगह दोनों बच्चों ठीक है। तरल कण भी होगा आपका, ठोस कण भी बच्चों होगा ठीक है। नेक्स्ट बच्चों को प्रश्न देखिए तीसरा बोला क्या विश्व तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस बच्चों ठीक है। ऑप्शन का करा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ठीक है। ऑप्शन ख करा मीथेन, ऑप्शन ग करा दोनों, ऑप्शन घ करा दोनों में कोई नहीं बच्चों ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन अगर ऑप्शन हो ग का सही बच्चा हो जाएगा ठीक है। दोनों क्या जाएगा दोनों बच्चों ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन गैस भी चुका हो जाएगा ठीक। चलते नेक्स्ट बच्चों देखिए तो नेक्स्ट आपका प्रश्न दूसरा क्या बोला समझिए। खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए बच्चों ठीक है। ये प्रश्न दूसरा का पहला प्रश्न बोला है जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं बच्चों ठीक है। सिंपल को लिखना है प्रदूषण। जो क्या भरना है आपको प्रदूषण बच्चों ठीक है। इसका उत्तर को ऐसा देना है कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषण कहते हैं बच्चों ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न देखिए दूसरा बोला क्या वायु प्रदूषण के कारण खाली जगह संबंधित रोग हो सकते हैं बच्चों ठीक है। इसका आपको उत्तर नाम लिखना है श्वास। कैसे भी लिखना है श्वास बच्चों ठीक है। इसका आपको उत्तर से लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न में तीसरा बोला क्या कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में खाली जगह ढोने की क्षमता घटा देती है बच्चों ठीक है। तो बच्चों इसका आपको उत्तर लिखना है ऑक्सीजन। कैसे लिखना है ऑक्सीजन बच्चों। इसका उत्तर को ऐसा देना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देती है बच्चों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला क्या धूम कोहरा खाली जगह और खाली जगह से मिलकर बनता है बच्चों ठीक है। इसका आपको उत्तर इसे लिखना है कि धूम कोहरा धूल और धुएं से मिलकर बनता है बच्चों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये 5 नंबर क्या है कि CFC गैस के द्वारा खाली जगह परत का क्षय होता है बच्चों। सिंपली को लिखना है ओजोन। कैसे भरना है आपको ओजोन बच्चों यहाँ पर ठीक है। इसका उत्तर को ऐसा देना है कि CFC गैस के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है बच्चों ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला दोस्तों बोला क्या समझिए यहाँ पर विश्व तापन से आप क्या समझते हैं बच्चों ठीक है। इसका आपको उत्तर से लिखना है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों बच्चों ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन आदि बच्चों ठीक है ऑक्सीजन को छोड़ के ठीक है के आवरण को पार नहीं कर पाती बच्चों ठीक है। इनसे परिवर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती है। इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है बच्चों ठीक है। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों आप हम लोग बोलते हैं पौधा घर प्रभाव कहा जाता है बच्चों ठीक है। देखिए बच्चों समझिए हम लोग क्या किसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों पौधा घर किसे बोलते हैं समझिए। तो इस तरह आपको यहाँ पर समझिए यहाँ मान लीजिए वायुमंडल बच्चों यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा सूरज बच्चों ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है जैसे में रोशनी अपना ये फैला रहा है ठीक है। यहाँ से बहुत सूरज का लाइट आ रहा है भयानक से ठीक है। अब उसको क्या हो रहा है जैसे लाइट यहाँ पर से पड़ता है तो क्या होता है जो हमारे पृथ्वी पर यहाँ जो बहुत सारे गैसें बच्चों ठीक है ऑक्सीजन को छोड़ के बच्चों ये चाहता है कि हम ऊपर चले जाएं ठीक है। लेकिन जब धूप जो लगता है तो क्या होता है यहाँ बहुत बड़ी परत जम गई तो क्या होता है कि जो यहाँ से उठता है बच्चों ठीक है वो जो मीथेन जो गैस जो उठता है बहुत सारे गैस ऑक्सीजन छोड़ के बच्चों ठीक है वो सारे गैस यहाँ पर जाता है फिर यहाँ से वापस चलाता है। इसी कारण क्या पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है जिससे आपको बढ़ रहा है बच्चों ठीक है। इसलिए लोग क्या करना चाहिए बहुत सारा कम करना चाहिए बच्चों ठीक है। बहुत सारे जो हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं फैक्ट्री कम करना चाहिए ठीक गाड़ी घोड़ा चलाना हम लोग को बहुत सारा कम करना चाहिए ताकि हम लोग क्या हो कि जो हम लोग को ऑक्सीजन छोड़ के बहुत सारी गैसें जो बनती है बच्चों ठीक है मीथेन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों की ठीक है बहुत सारी गैसें बच्चों का मीथेन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें बच्चों बहुत सारा गैसें ठीक है जो हम लोग को बहुत सारे नुकसान बच्चों पहुँचा रहा है बच्चों। इसके कारण क्या है बारिश को भी बहुत सारा कमी हो रहा है बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों चौथा नंबर क्या कि
सीएनजी और एलपीजी का विस्तारित रूप लिखिए बच्चों, ठीक है। इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है बच्चों, ठीक है। इसका आपको लिखना उत्तर बच्चों इस तरह से कि सीएनजी, इसका पूरा फुल फॉर्म बच्चों को होता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बच्चों, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं इस तरह से संपीड़ित प्राकृतिक गैस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एलपीजी बच्चों, क्या एलपी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच्चों, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस बच्चों, इसका हिंदी बच्चों होता है, ठीक। चलते नेक्स्ट थोड़ा जानते इसको लिखते हैं बच्चों, पूरा उपयोग अच्छी तरह बच्चों, ठीक है। देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप बच्चों होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विफाइड नेचुरल गैस बच्चों, ठीक है, अर्थात द्रवीभूत प्राकृतिक गैस है। चूँकि ये दोनों ही प्राकृतिक गैस है, अतः इनके जलने पर एक ही प्रकार का प्रदूषक उत्पन्न होता है जिसकी मात्रा न्यूनतम होती है बच्चों, ठीक है। अतः इनके प्रयोग से प्रदूषण बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों से क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम बच्चों होता है, ठीक है। हम लोग जो यूज करते हैं सीएनजी या फिर हम लोग करेंगे एलपीजी तब दोस्तों, ठीक है। चल देखिए बच्चों नेक्स्ट आप लोग इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अमल वर्षा होती है बच्चों, ठीक है। तो आपको उन कारणों का व्याख्या करें उसके आपका अमल वर्षा होता है इसके कारण बच्चों, ठीक है। इसका कोई हिस्सा लिखना उत्तर बच्चों कि अमल वर्षा के कारक बच्चों, ठीक है, आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबर प्रक्रम शौचालित वाहन, ठीक है, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है, ठीक है। यह वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है बच्चों, ठीक है, कि वर्षा बच्चों हो जाती है, ठीक है। इससे अमल वर्षा कहते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं अमल वर्षा बच्चों। इसमें बहुत सारा नुकसान बच्चों होता हो रहा है, ठीक है। समझिए आगे के नुकसान जो क्या क्या हम लोग हो रहा है समझिए। अमल वर्षा के प्रभाव बच्चों, ठीक है। इसके पहला बच्चों नुकसान आपके लिए नंबर पहला क्या है कि इससे संगमरमर एवं पत्थर की बनी मूर्तियों एवं भवनों का क्षरण होता है बच्चों, ठीक है, जैसे कि ताजमहल आपका हो रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग को बिनो बोरा क्या समझिए यहाँ पर, इससे मृदा का प्रदूषण होता है बच्चों, ठीक है, जिससे फसलों एवं वनों का कुप्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों की सी तीसरा पॉइंट बच्चों को सी नंबर में क्या है समझिए, अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप लोग का डी नंबर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अम्लीय वर्षा जल स्रोतों को प्रदूषित करती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट की बच्चों को यहाँ पर आगे आपका ई नंबर का पॉइंट का, अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ पत्तों को भी नष्ट कर देती है बच्चों, ठीक है। सही पॉइंट को कॉपी हम नोट नंबर हम कर लें। चलते जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया प्रश्न 6 में कि जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को लिखे बच्चों, ठीक है। ठीक है इसका आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि पहला आपको है बच्चों घर के बचे हुए रसायनों आप फिर बच्चों दवाओं फिनाइल का पानी आदि सिंक या शौचालय के पेन में नहीं डालना चाहिए बच्चों लोगों को, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग डालना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। दवा या फिर रसायन का कोई भी फिनाइल तेल बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट दूसरा जी पॉइंट बच्चों को यहाँ पर है, निर्माण स्थलों का गंदा पानी भी बिना उपचार कि नदी नालों में बहाना निषेध बच्चों, ठीक है। हम लोग बहाना लोगों को नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट बच्चों को यही है कि खेती में कृमि रासायनिक उर्वरक पीड़कनाशी खरपतवारनाशी का उपयोग कम करना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चौथा पॉइंट बच्चों को यही है कि नालों का पानी नदी में गिरने से पहले उपचार किया जाए। कई बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था की गई है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों की 5वां पॉइंट बच्चों को यही है कि तालाबों के पानी में नहाना धोना बर्तन साफ करना जानवरों को नहलाना आदि कम किया जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न 7वां बोल रहा है क्या कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसका आपको लिखना होता है बच्चों इस तरह से, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला बच्चों का उपाय यही है कि घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए बच्चों लोगों को, ठीक है। लोग क्या करना चाहिए कि लकड़ी का उपयोग हम लोग ज़्यादा बच्चों नहीं करेंगे और कोयला का उपयोग ज़्यादा बच्चों नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे एलपीजी का फिर गोबर गैस का बच्चों, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रदूषण हम लोग बचा सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का अगला पॉइंट दूसरा है क्या कि स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या कि तीसरा पॉइंट बच्चों शौचालित वाहनों के
इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आपका चौथा एक पॉइंट बच्चों को यही है कि कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना, ठीक है, प्रदूषण को कम कर सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पाँचवा पॉइंट बच्चों क्या समझिए यहाँ पर कि साइकिल ई रिक्शा के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लोग छठा पॉइंट समझिए क्या बोल रहा है, बेहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो सातवां पॉइंट बच्चों बोल रहा है क्या कि कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैसों में कमी होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका आठवां पॉइंट क्या समझिए, कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों को नौवां पॉइंट क्या है समझिए, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए बच्चों। ठीक है, पटाखा आपको नहीं फोड़ना चाहिए बच्चों। ठीक है, फोड़ने से क्या होता है, फोड़े तो प्रदूषण बच्चों फैलता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का आपका 10वां बच्चों पॉइंट आपका है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों के 11वां ये पॉइंट बच्चों आपका क्या समझिए, आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चूँकि आपको क्या कि 12वां पॉइंट बच्चों, चौराहे के क्रॉसिंग लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का इंजन बंद रखना चाहिए बच्चों लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग पॉइंट बच्चों को 13 नंबर में, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को धूम्रपान से रोकना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चे, सही पॉइंट को अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वां दिन क्या समझिए यहाँ पर कि पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है बच्चों। ठीक है, इसका कोई चलिए लिखते हम लोग उत्तर बच्चों को जानते हैं हम लोग। पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है बच्चों। ठीक है, जैसे क्या हो गया हेपेटाइटिस बच्चों। ठीक है, गले की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां, त्वचा तथा नेत्र के रोग इत्यादि बच्चों। ठीक है, हम लोग को इससे सब बीमारी हो सकता है पानी का वो हम लोग का अशुद्ध हो जाएगा तो बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रश्न बच्चों 9 नंबर क्या समझिए पर कि हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक दोनों है कैसे बच्चों। ठीक है, तो लिखते हम लोग इसका बच्चों उत्तर इस तरह से, हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का तापमान बढ़ता है बच्चों। कहते हैं पृथ्वी तापमान इसमें आपका बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, जो एक सीमा तक आवश्यक है बच्चों। ठीक है, एक सीमा तो लिए अच्छा बच्चों। ठीक है, परंतु यही तापमान अधिक बढ़ने लगे तो इससे वैश्विक उष्णता, हिमस्खलन एवं समुद्र तटों के उठने जैसी भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों। ठीक है, वातावरण में CO2 आदि गैसों के अधिक बढ़ने से हरित गृह प्रभाव बहुत बढ़ जाता है जो विनाशकारी है बच्चों। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम लोग अगर हरित गृह प्रभाव हो जाता है अगर धीप जाएगा क्या पृथ्वी पर गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे बर्फ एरिया बच्चों क्या धीरे धीरे जो हिमस्खलन होने लगे बर्फ वहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या बहुत बड़ा समुद्र का एक बन जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग को डुबा भी सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को इसका उपयोग बहुत हद तक कम करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ज़्यादा करने लोगों को इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, वीडियो को अच्छे से लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते वीडियो।